क्या आपने कभी सोचा है, एक तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दौलत हर साल अरबों रुपए बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर दुनिया में सबको 24 घंटे ही मिलते हैं तो फिर अमीर लोग और अमीर कैसे बनते जा रहे हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या फिर पूरा सिस्टम ही उनके पक्ष में काम करता है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अमीर लोग पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का असली खेल क्या है, सरकारें और बैंक इस सिस्टम में क्या रोल निभाते हैं और सबसे जरूरी, क्या एक आम इंसान भी इस खेल को अपने पक्ष में कर सकता है? वीडियो के अंत तक आपकी पैसे को देखने की सोच पूरी तरह बदल सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, मेहनत करो ज्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। मान लीजिए दो लोग हैं, पहला व्यक्ति दिन में 10 घंटे नौकरी करता है, दूसरा व्यक्ति भी 10 घंटे काम करता है, दोनों ही मेहनती हैं, लेकिन 20 साल बाद पहले व्यक्ति के पास 20 लाख रुपए होते हैं और दूसरे व्यक्ति के पास 20 करोड़ रुपए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर बनने का खेल सिर्फ मेहनत का नहीं, ऑनरशिप का है। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर अपना समय बेचते हैं, अमीर लोग एसेट ऑन करते हैं, यानी कि कंपनियां, शेयर, जमीन, बिजनेस और ब्रांड। जब आप समय बेचते हैं तो आपकी कमाई की एक सीमा होती है, लेकिन जब आप किसी एसेट के मालिक होते हैं तो वह एसेट आपके लिए 24 घंटे काम करता है। यहीं से असली अंतर शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास 1000 रुपए है, अगर आप उसे खर्च कर देते हैं तो पैसा खत्म, लेकिन अगर वही पैसा निवेश कर दिया जाए तो वह और भी पैसा पैदा करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं कैपिटल ग्रोथ। दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट अक्सर कहते हैं, अगर आप सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखते तो आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। यही कारण है कि अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं, जबकि आम इंसान की ज्यादातर कमाई खर्चों में चली जाती है। यानी कि गरीब व्यक्ति पैसा कमाता है और खर्च करता है, और अमीर व्यक्ति पैसा कमाता है तो निवेश करता है, और निवेश फिर नया पैसा बनाता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए और हर साल 12% का रिटर्न मिला, तो पहले साल 1 लाख बन जाएगा 1,12,000। दूसरे साल ब्याज सिर्फ 1 लाख पर नहीं बल्कि 1,12,000 पर मिलेगा। यही कंपाउंडिंग है। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ यह विस्फोटक हो जाता है। यही कारण है कि अमीर लोगों का पैसा तेजी से बढ़ता जाता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बड़ी पूंजी होती है। अब सोचिए, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? कंपनी के मालिकों को। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए से 1000 रुपए हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा शेयर होल्डर को होगा, कर्मचारियों को नहीं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर कंपनी के फाउंडर होते हैं, निवेशक होते हैं या बड़े शेयर धारक होते हैं। वे सिर्फ काम नहीं करते, वे ऑनरशिप रखते हैं। अब एक ऐसा कारण जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, इन्फ्लेशन। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं और इन्फ्लेशन रेट 6% है। अगर आपका पैसा 4% की दर से बढ़ रहा है तो वास्तव में आप गरीब हो रहे हैं, क्योंकि चीजें आपके पैसे से ज्यादा तेजी से महंगी हो रही हैं। अब यहां पे अमीर लोग क्या करते हैं, वे अपना पैसा ऐसे एसेट में लगाते हैं जो इन्फ्लेशन से तेज बढ़ते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बिजनेसेस, रियल एस्टेट। इसलिए इन्फ्लेशन अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब एक बहुत दिलचस्प बात, गरीब और अमीर दोनों कर्ज लेते हैं, लेकिन फर्क यह है कि गरीब लाइबिलिटीज खरीदने के लिए कर्ज लेता है और अमीर एसेट खरीदने के लिए कर्ज लेता है। अब अगर इसको आप एक एग्जांपल से समझे तो जैसे कि गरीब ने एक नई कार खरीदी लोन पर, वहीं दूसरी तरफ किराए पर देने वाली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो लोन लेगा। एक कर्ज जेब से पैसा निकालता है, दूसरा कर्ज जेब में पैसा डालता है। यही अंतर वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। एक और चीज है जो अक्सर दिखाई नहीं देती है, नेटवर्क। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमीर लोगों के आसपास अक्सर इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, एक्सपर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर होते हैं। इससे उन्हें नए अवसर जल्दी मिल जाते हैं। कई बार पैसा सिर्फ पैसे से नहीं, जानकारी से भी बनता है, और सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो वह करोड़ों की कीमत रख सकती है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आधुनिक आर्थिक सिस्टम में कैपिटल को लेबर की तुलना में ज्यादा फायदा मिलता है। यानी अगर आपके पास एसेट हैं तो आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपकी आय सिर्फ सैलरी पर निर्भर है तो वेल्थ क्रिएशन धीमी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमीर बनना असंभव है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। तो आखिर अमीर लोग और अमीर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वे समय नहीं, एसेट ऑन करते हैं, पैसे को निवेश करते हैं, कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं, इन्फ्लेशन को हराने वाले एसेट खरीदते हैं, अपॉर्चुनिटी और नेटवर्क का उपयोग करते हैं, मनी को वर्कर बनाते हैं,
सबसे बड़ा सबक ये है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको आज 1 लाख रुपए मिल जाएं तो आप उसे खर्च करेंगे या निवेश। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।